हेलो एवरीवन। यह जो वीडियो है यह लखनऊ विश्वविद्यालय तथा उससे संबद्ध किसी भी महाविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष सेमेस्टर प्रथम के समाजशास्त्र विषय के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यह जो वीडियो है यह समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के यूनिट सेकंड का जो टॉपिक है समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध उस पर आधारित है। यह नोट्स है, आप इसको एज इट इज़ अपनी कॉपी में लिखें और एग्ज़ाम में ऐसे ही जब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर ऐसे ही लिखें। तो लिखना शुरू कीजिए। मुख्य रूप से विज्ञानों को हम दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा है सामाजिक विज्ञान। फिर देखिए आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम आ रहा होगा, आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही बना लीजिए। सबसे ऊपर लिखा है विज्ञान, फिर उसके नीचे विज्ञान को दो श्रेणियों में विभाजित करते हुए दिखाया गया है कि जो विज्ञान है वह प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभक्त है। फिर प्राकृतिक विज्ञान के अंदर जो भी साइंसेस आते हैं उसको लिखा गया है। तो पहला है भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, फिर वनस्पति शास्त्र। फिर इधर जो सामाजिक विज्ञान है उसमें लिखिए अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र। फिर उसके नीचे से लिखना शुरू करिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत भौतिक जगत या उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वहीं सामाजिक विज्ञानों में मानवीय क्रियाओं, समाज तथा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। पूर्णविराम, पैराग्राफ चेंज। विभिन्न सामाजिक विज्ञान मुख्यतः समाज के किसी विशिष्ट पक्ष ब्रैकेट में जैसे कि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का, राजनीति शास्त्र राजनीतिक क्रियाओं का आदि ब्रैकेट बंद का अध्ययन करते हैं। पूर्णविराम। परंतु समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो समाज के किसी विशेष पहलू का अध्ययन नहीं करता बल्कि समाज का अध्ययन समग्रता या संपूर्णता के रूप में करता है। पूर्णविराम। फिर पैराग्राफ चेंज। समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक पहलुओं के अंतर संबंधों पर बल देता है। इसी कारण समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से
संबंध होना स्वाभाविक है, पूर्ण विराम। फिर ये एक डायग्राम है, आप अपने पेज जिस पे लिख रहे हैं बीच में एक सर्कल बनाकर उसमें लिखना है आपको समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञान। फिर उसके चारों तरफ पहला है अर्थशास्त्र, फिर राजनीति शास्त्र, मानव शास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र। इसको लिख के एज इट इज आप ऐसे ही डायग्राम बना लीजिए। फिर आपको हेडिंग डालनी है समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र। हेडिंग के नीचे लिखिए प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की अपनी विशिष्ट विषय वस्तु या अध्ययन सामग्री होती है और प्रत्येक का अपना विशेष परिप्रेक्ष्य तथा अध्ययन पद्धतियां भी होती हैं, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करिए। अर्थशास्त्र में मुख्यतः वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है, पूर्ण विराम। यह शास्त्र धन के उत्पादन एवं वितरण तथा उपभोग से संबंधित मनुष्य के समस्त आर्थिक व्यवहारों पर केंद्रित है, पूर्ण विराम। अर्थशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के विशेष पहलू ब्रैकेट में आर्थिक का अध्ययन किया जाता है, पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज। वहीं समाजशास्त्र एक सामान्य सामाजिक विज्ञान है क्योंकि यह सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के अंतर संबंधों के अध्ययन पर आधारित है, पूर्ण विराम। फिर एक परिभाषा है, लिखिए थॉमस के अनुसार डैश अर्थशास्त्र वास्तव में समाजशास्त्र के व्यापक विज्ञान की एक शाखा है, पूर्ण विराम। ये दोनों शास्त्र मानव और उसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, पूर्ण विराम। इतना अवश्य है कि अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक क्रियाओं का, जबकि समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, यद्यपि इन दोनों में समानताओं के साथ साथ असमानताएं भी विद्यमान हैं, पूर्ण विराम। समाजशास्त्र विषय अपने प्रारंभिक दौर में अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही
पढ़ाया जाता था, पूर्ण विराम। आर्थिक कारक, सामाजिक कारकों से जुड़े होते हैं, आर्थिक क्रियाओं के द्वारा सामाजिक संरचना प्रभावित होती है, पूर्ण विराम। वर्तमान में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में दिन प्रतिदिन सहयोग बढ़ता ही जा रहा है, पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज। कार्ल मार्क्स, जो कि जर्मनी के एक महान दार्शनिक थे, इन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक संरचना सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है, पूर्ण विराम। इन्होंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विभिन्न समाजों का अध्ययन किया और बताया कि किस प्रकार अधोसंरचना अधिसंरचना को नियंत्रित एवं निर्मित करती है, पूर्ण विराम। अर्थात यदि किसी समाज की अधोसंरचना पूंजीवादी है तो उस समाज की अधिसंरचना में वर्ग, वर्ग संघर्ष, शोषण, श्रम विभाजन, विशेषीकरण आदि से संबंधित विचारधाराएं पाई जाएंगी, पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज। मैक्स वेबर, इन्होंने भी अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में विश्व के 6 महान धर्मों कन्फ्यूशियस, बौद्ध, हिंदू, यहूदी, ईसाई और इस्लाम ब्रैकेट बंद का तुलनात्मक अध्ययन किया और बताया कि प्रोटेस्टेंट धर्म में ऐसे आचारों का समावेश है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, पूर्ण विराम। अर्थात धर्म, जो कि सामाजिक संरचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, वह अर्थव्यवस्था के प्रकार अथवा प्रकृति को निर्धारित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार मार्क्स तथा वेबर दोनों ने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि किस प्रकार सामाजिक संरचना और आर्थिक संरचना परस्पर एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अतः हम समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संरचनाओं का और अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा किस प्रकार एक दूसरे से परस्पर घनिष्ठतम रूप में जुड़े हैं, पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट हेडिंग है
समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में समानताएं डैश। समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में निम्नलिखित समानताएं हैं डैश। पहला, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र दोनों विज्ञानों में विभिन्न विषय वस्तुओं में समानता दृष्टिगत होती है, कॉमा, जैसे कि डैश नगरीकरण, कॉमा, महिला सशक्तिकरण आदि। इनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन दोनों शास्त्रों के अंतर्गत किया जाता है, पूर्ण विराम। सेकंड पॉइंट, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र दोनों ही एक सामाजिक विज्ञान है, पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3, सामाजिक संरचना, कॉमा, आर्थिक संरचना को प्रभावित करती है, तो वहीं आर्थिक संरचना भी सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है, पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट हेडिंग है समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में असमानताएं डैश। समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में निम्नलिखित असमानताएं हैं डैश। पहला, समाजशास्त्र अपेक्षाकृत अर्थशास्त्र से एक नवीन विज्ञान है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र दोनों विज्ञानों के अपने विशिष्ट दृष्टिकोण हैं, पूर्ण विराम। थर्ड पॉइंट, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र दोनों विज्ञानों की अपनी कुछ विशेष विषय वस्तु होती है तथा दोनों की अपनी विशिष्ट अध्ययन पद्धतियां भी होती हैं, पूर्ण विराम। फोर्थ पॉइंट है समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है तथा अर्थशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, अर्थात दोनों की प्रकृति में विभिन्नता है, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। अतः स्पष्ट है कि समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञान परस्पर संबंधित हैं, पूर्ण विराम। बार्न्स एवं बेकर इन संबंधों को परिभाषित करते हुए बताते हैं कि डैश, ये एक डेफिनेशन है, ब्लैक पेन से लिख लीजिए। समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी है और न ही उनकी दासी, कॉमा, बल्कि उनकी बहन है, पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये आपका आंसर पूरा हो गया है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है।